लाल चंदन की एक खेप जापान के योकोहामा बंदरगाह पर पहुंचती है, जहां श्रमिक एक कंटेनर के अंदर पुष्पा को छिपा हुआ देखकर चौंक जाते हैं। वह लॉट के लिए भुगतान की मांग करते हुए उन पर हमला करता है, लेकिन उसे गोली लग जाती है और वह समुद्र में गिर जाता है, जिससे फ्लैशबैक शुरू हो जाता है। एसपी भंवर सिंह शेखावत को अपमानित करने के बाद पुष्पा एक सम्मानित तस्कर के रूप में सत्ता में आता है, जबकि शेखावत छिप जाता है। शेखावत गुप्त रूप से एक मजदूर का रूप धारण कर लेता है और चंदन की एक बड़ी खेप को पकड़ लेता है। इस बीच पुष्पा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री नरसिम्हा रेड्डी से मिलता है, लेकिन राजनीतिक प्रतिक्रिया से बचने के लिए उसे उनके साथ तस्वीर लेने से मना कर दिया जाता है। नाराज पुष्पा ने चंदन की तस्करी के जरिए 500 करोड़ रुपए जुटाकर सिद्धप्पा को मुख्यमंत्री बनाकर सरकार गिराने की कसम खाई। पुष्पा ने केंद्रीय मंत्री कोगतम वीर प्रताप रेड्डी के साथ एक सौदा किया और 2000 टन चंदन की लकड़ी 5000 करोड़ में बेचने के लिए मालदीव में अंतर्राष्ट्रीय खरीदार हमीद से मुलाकात की। कई तस्कर पुष्पा के सिंडिकेट में शामिल हो जाते हैं, लेकिन मंगलम श्रीनु और दक्षिणायनी शेखावत के साथ मिलकर ऑपरेशन को विफल करने की साजिश रचते हैं। शेखावत सिंडिकेट सदस्यों में से एक को मार देता है, जिससे अन्य लोगों में डर पैदा हो जाता है, जो पुष्पा से श्रीनु को अपना नेतृत्व छोड़ने का आग्रह करते हैं। हालांकि पुष्पा चंदन की लकड़ी को श्रीलंका में अपने अंतिम गंतव्य तक तस्करी करने के लिए अपनी चाल और तरीकों का उपयोग करने में सफल हो जाता है। परिवहन के दौरान शेखावत ने सभी ट्रकों को पकड़ लिया और गोली मार दी, जिससे ड्राइवर भागने पर मजबूर हो गए। मीडिया ने छापे के लिए शेखावत की सराहना की, लेकिन श्रीनु को एहसास हुआ कि यह लकड़ी चंदन की नहीं बल्कि सैंड्रा की थी, एक लकड़ी जो लाल चंदन की तरह दिखती है, लेकिन इसका कोई बाजार मूल्य नहीं है। इसके बजाय पुष्पा ने वास्तविक भार के साथ बैलगाड़ियां बनाई और इसे अप्रत्यक्ष रूप से स्वयं शेखावत की सहायता से चेन्नई तक पहुंचाया। अंततः शेखावत को खेप को रामेश्वरम तक ट्रैक करने की अनुमति मिल जाती है, लेकिन भारतीय श्रीलंकाई सीमा पार करने से पहले वह इसे पकड़ने में विफल रहता है। क्रोधित होकर उसने भंडारण स्थल को जला दिया, जिससे प्रतीत होता है कि वह आग में जलकर मर गया। इस बीच श्रीवल्ली को पता चलता है कि वह गर्भवती है और पुष्पा जश्न मनाता है। हालांकि त्रासदी तब होती है जब उनकी भतीजी कावेरी पर एक उत्सव के दौरान हमला किया जाता है और बाद में वीरा प्रताप रेड्डी के भतीजे बुग्गा रेड्डी द्वारा उसका अपहरण कर लिया जाता है। पुष्पा ने बुग्गा और उसके गिरोह के साथ साथ सुब्बा रेड्डी, बुग्गा के पिता और प्रताप रेड्डी के छोटे भाई की हत्या करके उसे बचाया। वह कावेरी की शादी का जश्न मनाते हुए अपने बिछड़े हुए परिवार के साथ मेल मिलाप करता है। तभी एक रहस्यमय व्यक्ति शादी में बम विस्फोट कर देता है।